सुनन नबी दाऊद में और सुनन इब्न माजा में मिशकात में 1818 सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र रोजादार के रोजों को लग़व फहश बातों से तहारत यानी फजूल बातें और बेहयाई की बातें अगर रोजे की हालत में निकल गई उनसे पाक करने के लिए और मसाकीन के लिए खाने के तौर पर फर्ज किया था। लेकिन इसको आपने ईद से 2 दिन पहले निकाल देना है। बेहतर यह है कि ईद वाले दिन निकालें, लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले। लेकिन जो लोग शुरू में दे देते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो सदका फित्र की अफजल सूरत यही है कि आप अनाज ही दें, यानी वही 3 किलो गंदुम हो जाए या 3 किलो खजूर हो जाए या 3 किलो जौ हो जाए। लेकिन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता। इसके तहत रकम भी दी जा सकती है, और ये मेरा जाती फतवा नहीं है। अहले हदीस हजरात इस मामले में बहुत जो है वो सख्ती करते हैं, लेकिन अहले हदीस में भी कई उलमा हैं, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब और इस तरीके से शेख सलाउद्दीन यूसुफ साहब और बाकी उलमा जो कायल हैं कि सदका फित्र रकम की शक्ल में भी अदा किया जा सकता है। मैं इंशाअल्लाह इसकी दलील भी आपको दे देता हूँ। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 10,368 नंबर असर है, 10,368 कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के पहले मुजद्दिद, अल-मुतवफ़्फ़ा 101 हिजरी, उन्होंने अपने जो गवर्नर थे बसरा के, उनको खत लिखा कि लोगों से सदका फित्र जो है आधा दिरहम वसूल करो। दिरहम उस वक्त चांदी का एक समझ लें सिक्का होता था, तो आधा सिक्का वसूल किया जाए। उसकी फेस वैल्यू भी वही होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही होती थी। अब ये क्या बहस है, मसला नंबर 95B मेरा सुन लें, करेंसी नोट की शरई हैसियत के ऊपर मैंने डिटेल के साथ बयान किया है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो पहले मुजद्दिद भी हैं इस्लाम के, और मैं समझता हूँ ये भी उनकी तजदीद है कि उन्होंने ये दिरहम वाला मामला यानी रकम की शक्ल में सदका फित्र लेने वाला शुरू किया। और अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 10,370 10,317 नंबर असर हसन बसरी ताबी का है, अल-मुतवफ़्फ़ा 110 हिजरी। वो कहते हैं कि अगर सदका फित्र रकम और नकदी की शक्ल में अदा किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये 2 ताबीन के फतावा मौजूद हैं। बाद में आमम बिन हंबल आए, वो इन फतवों के मामले में वो कहते थे नहीं, मैं सुन्नत से मोहब्बत करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ज़कात के मामले में भी तो देखें, सोना तोड़वा के आपने उसमें से सोना ज़कात देनी होती है, लेकिन हम वो रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं, रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं। ये तो नहीं होता कि वो बीवियों का जेवर तोड़वा के उसमें से निकाल के सोना दे रहे होते हैं, अलग से दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर रकम की शक्ल में ज़कात अदा हो रही है, बिल्कुल मिन्नोन, जबकि 2 ताबीन से, हसन बसरी से और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अजमाइन, उनसे ये चीज साबित है। तो सदका फित्र 3 किलो गंदुम के बराबर इक्विवेलेंट पैसे भी दिए जा सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल मसला है। पाकिस्तान में आज की डेट में अगर गंदुम के एतबार से देखा जाए तो 3 जून 2017 आज के रेट के एतबार से सरकारी रेट लगाएंगे तो 120 रुपए 3 किलो का रेट बन जाएगा। और अगर जो आप गंदुम आम देसी इस्तेमाल करते हैं 50 रुपए किलो, या जिस तरह मैं 55 रुपए किलो वाली इस्तेमाल करता हूँ, तो तकरीबन आप समझ लें 150 या 165 रुपए बन जाएंगे। वो आप खुद कैलकुलेट कर लें। इस तरीके से जो इंग्लैंड में या अमेरिका में लोग सेटल्ड हैं वो जरूर पाकिस्तान में निकालें फितराना, लेकिन रेट ओथे दा रखो, इतने का रेट ला के नहीं, रेट ओथे दा लाओ जो सदका फित्र। और इस तरीके से वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो जो मसाकीन को खाना खिलाना है, अगर उसके इक्विवेलेंट पैसे देने हैं तो उसके एतबार से दें, और इस एतबार से मिस्कीन को खाना खिलाना है तो उसमें आप रिलैक्सेशन हो सकती है। यहाँ पे मसाकीन को खिलाएं, बेहतर है। वहाँ पे अगर कोई मिस्कीन मिलता है तो उसको वहाँ पे खिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।